नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था वीकली आयरन फ्लाई का कॉम्बिनेशन कैलेंडर डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड के साथ में। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्या हम इसको आयरन फ्लाई की बजाय आयरन कॉन्डर के साथ बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो क्या उसमें क्या अप्रोच रहेगी, कैसे उसके एडजस्टमेंट्स होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर हम आयरन कॉन्डर को कैलेंडर स्प्रेड के साथ में कंबाइन करके और देखते हैं कि कैसी उसकी स्ट्रेटजी रहती है और क्या ये स्ट्रेटजी इफेक्टिव रहती है, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस स्ट्रेटजी को बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे। तो जैसे मैंने पिछली बार 2 मंथ्स के लिए बना करके डिप्लॉय करके आपको दिखाया था, इस बार में मैं आपको 2 मंथ्स के लिए इस स्ट्रेटजी को बना करके डिप्लॉय करके एडजस्ट करके और आपको दिखाऊंगा। तो 2 महीने में टोटल 8 वीक्स हुए और 2 मंथली कैलेंडर्स हुए। तो इनको हम बना करके देखेंगे और देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है, और अगर काम करती है तो कितनी इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और 2 मंथ्स के लिए इसको बना के देखते हैं। ओके, तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ये आ गए हम सिमुलेटर में। हम ट्रेड बनाएंगे जनवरी और फरवरी 2025 का। तो इसको बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा दिसंबर में। दिसंबर के थर्सडे को हम 3:15 बजे शाम को, जब मार्केट बंद हो रही होगी, तब ये ट्रेड हम बनाएंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें हम पोजीशंस वेंसडे को लेते थे, एक्सपायरी से एक दिन पहले, क्योंकि वो एट द मनी पे थी, क्योंकि आयरन फ्लाई थी तो एट द मनी पे थी। इसमें क्या है कि आयरन कॉर्नर है, दूर दूर की बाइंग है, तो हम थर्सडे को ही कर सकते हैं। गैप रहता है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, क्योंकि एकदम एट द मनी पे होता है तो एक एक दिन से बहुत इम्पैक्ट आता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते। यहाँ पे हम थर्सडे को ही लेंगे। और पर्पस क्या है थर्सडे को लेने का? क्योंकि थर्सडे को ही मेरी बाय की पोजीशंस भी एग्जिट होती हैं। तो थर्सडे को ही अगर हम वीकली की सेल पोजीशन भी एग्जिट करेंगे तो मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी रहती है, और कोई रीजन नहीं है। तो ये आ गए हम ऑप्शन चेन में। वीकली में आए, हमने 20 डेल्टा सेल किया और 8 डेल्टा को हम बाय करते हैं। आयरन काउंटर हम कैसे बनाते हैं? 20 डेल्टा या 25 डेल्टा, जहां भी आप सेल करना चाहें, एक प्रॉपर डिस्टेंस ले लें। 20 डेल्टा पे हमने सेल किया और उसको हेज किया हमने 8 डेल्टा से। 8 या 7 जो भी मिल जाएगा हम उससे करेंगे। अच्छा, 2 लॉट हमने क्यों किया? क्योंकि अभी हम मंथली भी तो सेल करेंगे, तो मंथली को भी हम वीकली से हेज करके चलेंगे। तो ये 18 और 22 है तो हम 22 को सेल कर देंगे, और यहाँ पर ये 8 डेल्टा से हम इसको हेज कर देंगे 2 लॉट। अब हम जाएंगे मंथली में, और मंथली में जाकर के हम 20 डेल्टा सेल करेंगे, और इधर भी 20 डेल्टा, एक 20, हाँ 20 डेल्टा ये रहा, इसको सेल करेंगे। ये हमारा पे ऑफ ग्राफ बन के आया। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, जहां पे हमको, और हाँ, इसमें एडजस्टमेंट क्या होगा? हमारा एडजस्टमेंट होगा जब भी हमारा ये सेल पोजीशन में, वीकली सेल पोजीशन में लॉस, इन दोनों के बीच 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा, तो हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे और वहां पे नई पोजीशन बनाएंगे। मंथली में हम क्या करेंगे? मंथली में हम, जब हमें 10,000 का लॉस दिखेगा, तब हम पोजीशन से एग्जिट करेंगे। वीकली में 5,000, मंथली में 10,000। हमें ये देखना है, जहां पे हमको ये चीज दिखाई पड़ेगी, हम वहां पे उस पोजीशन से एग्जिट करके वहां पे नई पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम चलाते हैं। ये हो गया, थर्सडे आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हमने इसको यहाँ पे बनाया और एग्जिट कर दिया। हम नेक्स्ट वीक में गए, 22 डेल्टा पे सेल किया, 8 डेल्टा पे 2 लॉट बाय किए, ये हमने 21 को सेल किया, और 7 डेल्टा पे
2 लॉट बाय कर लिए। इसको हम फिर से चलाते हैं। ये देखिए अचानक से बड़ा मूव आया, तो हमने क्या किया, इसको हम वापस गए और 30 मिनट्स आ गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे करीब आप ये मान के चलिए 4,500-5,000 का लॉस दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे और ऑप्शन चेन में आकर के एटीएम पे जाएंगे और ये 23 डेल्टा है और 19 डेल्टा है, तो हम ये यहाँ पे इसको सेल करेंगे और यहाँ पे 21 को सेल कर देंगे और फिर से हम डेली बेसिस पे, सॉरी आरडी पे चलाते हैं पहले। ये देखिए फिर से यहाँ पे आपको 5,000 का नुकसान हो गया। ये अब हम इसको यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑफ करेंगे, ऑप्शन चेन में गए। अब देखिए आपकी बाय की पोजीशन जो है वही यहाँ पे आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इन पोजीशंस को भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, 20 डेल्टा ये रहा, हमने इसको यहाँ पे सेल किया और वापस से हम 8 डेल्टा में गए, 2 लॉट हमने सेल कर दिए और उसी तरीके से हम इधर आए, हमने इधर 22 डेल्टा 20 डेल्टा है तो इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया और 0.07 ये रहा, यहाँ हमने 2 लॉट इसके बाय कर लिए। अभी हमारी पोजीशन बन गई। हम आर्ली बेसिस पे हमने चलाया इसको, फिर से हम डेली बेसिस पे जाएंगे। दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेडनेसडे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम थर्सडे को आ गए, हमारी ये पोजीशन यहाँ पे खत्म और हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीक में गए और नेक्स्ट वीक में जाकर के हमने ये फिर से 20 डेल्टा सेल किया, 0.8 डेल्टा से इसको हेज किया 2 लॉट, हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी मंथली पोजीशन भी है और हमें उसको भी वीकली से हेज करते हुए चलना है। हम फिर से इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, ठीक है, भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये करीब 5,000 का नुकसान दिखा रहा है, 5,500 का। पीछे जाके देखते हैं कहीं पे ऐसा हुआ था। इधर नहीं था, यहाँ पे हुआ था, तो इसको हम 5 मिनट पीछे जाते हैं। ये यहाँ पे लगभग 5,000 का नुकसान हमें हुआ। तो हमने क्या किया, हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ये देखिए हमारी जो ये पोजीशन है ये भी इधर ही आ गई है। तो हम इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये हम तभी करते हैं जब हमारा जो है ये 20 डेल्टा इसके पीछे जा रहा होता है। अगर ये 20 डेल्टा से पहले होता तो हम यहीं पे बाय कर लेते और ये पोजीशन यहाँ पे रहती। अब अगर हमें 20 डेल्टा लेना है तो और ये 25 डेल्टा पे आपकी बाय की पोजीशन ही है, तो आप इसको भी एग्जिट कर लीजिए और इसको पीछे ले जाइए।
अदरवाइज मान लीजिए कि ये होता 15 पे और यहाँ पे 20 होता तो हम बाय कर लेते। हम इस पोजीशन को तभी यहां से हटाएंगे जब यहाँ पर हम इसके पीछे जा रहे होंगे सेल पोजीशन में, तो हम इसको भी उठा के पीछे ले जाएंगे। तो अब हमने ये यहाँ पे सेल कर दिया और 8 डेल्टा पे इसको 2 लॉट बाय कर लिए। यहाँ पे 19 और 23 है तो हमने 19 को सेल किया और 07 को हमने 2 लॉट बाय कर लिया। अब हम फिर से इसको चलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे को हम आ गए, हमने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, ये दोनों को स्क्वायर ऑफ कर दिया हमने और आ गए नेक्स्ट वीक में। ट्वेंटी डेल्टा हमने सेल किया, 8 डेल्टा के हमने 2 लॉट यहाँ बाय कर लिए। यहाँ पे हम गए 20 डेल्टा हमने सेल किया और हमने 8 डेल्टा बाय कर लिए 2 लॉट और हमने इसको डेली बेसिस पे चलाना शुरू किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 23 जैन, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब देखिए ये 30 जैन आ गया। अब इसमें आप एक चीज ये देखिए कि आपकी मंथली पोजीशन भी 30 जैन की है, तो क्योंकि मंथली पोजीशन भी 30 जैन की है और आप नेक्स्ट पोजीशन भी अब 30 जैन में बनाएंगे, तो आप ये मंथली पोजीशन को यहाँ से एग्जिट करिए और अब यहाँ पे हमारी वीकली पोजीशन आने वाली है। तो वीकली पोजीशन ये हमने सेल कर दिया, 20 डेल्टा 8 डेल्टा से हेज कर दिया, इसको हमने यहाँ पे सेल किया, इसको हमने 8 डेल्टा से हेज कर दिया और अब हम चले गए फरवरी मंथ के लास्ट में और हमने अपनी यहाँ पे पोजीशन शिफ्ट कर दी वो वाली। ये 20 डेल्टा और ये 20 डेल्टा, ये बन गया। अब हम इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। ठीक है, देखते हैं कहीं 5000 से ऊपर का लॉस तो नहीं था कहीं पे, नहीं कहीं नहीं था, तो इसको हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम 6 फरवरी में आ गए। अब 6 फरवरी में हमने क्या किया, फिर से हम 20 डेल्टा को हमने सेल किया और 8 डेल्टा को हमने 2 लॉट बाय कर लिया। बीस डेल्टा हमने यहाँ पे सेल किया और 8 डेल्टा के 2 लॉट बाय कर लिए। तो इसको फिर से चलाते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ किया और हम
नेक्स्ट वीक में आ गए, यहाँ पे हमने इसको वीकली में 20 डेल्टा सेल किया और 8 डेल्टा से इसको हेज कर दिया। यहाँ पे हमने 22 डेल्टा में सेल किया और इसको 7 डेल्टा से हेज कर दिया। चलाते हैं इसको फिर से डेली बेसिस पे। ये देखिए यहाँ पे नुकसान बढ़ा एकदम से, तो मैं एक दिन वापस आया और मैंने 30 मिनट्स आगे गया। ये देखिए एकदम से हुआ, तो इसको हमने वापस किया। 5-5 मिनट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 5,500 का नुकसान हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया और ऑप्शन चेन में गए और 20 डेल्टा, ये 22 पे है तो हम 27 को यहाँ पे सेल कर देते हैं और यहाँ पे हमने 20 डेल्टा पे ही इसको 2 डेल्टा पे सेल कर दिया। हमारी बाई की पोजीशन तो ऑलरेडी इंटैक्ट है ही है इसमें। फिर से स्क्वायर ऑफ किया हमने, ये वीकली हो गया। अब हम इस वीक में आ गए, फिर यहाँ पे हमने 20 डेल्टा को सेल किया, इसको 8 डेल्टा से हेज किया 2 लॉट, और हम यहाँ पर आकर के हमने 20 डेल्टा सेल किया और इसको भी हमने 8 डेल्टा से हेज कर दिया। अब इसको फिर से हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। ये हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब देखिए ये फिर से 27 फरवरी, मतलब ये भी 27 फरवरी में है और हमारा जो नेक्स्ट वीकली बनेगा वो भी 27 फरवरी में बनेगा, तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम 20 डेल्टा पे ये हमने सेल किया और 7 डेल्टा से इसको हमने हेज कर दिया और उसी तरीके से यहाँ पर आए 22 डेल्टा सेल किया और इसको 8 डेल्टा से हेज कर दिया और हमने मंथली बना लिया मार्च में। ये सेल किया मैंने मंथली में और ये 21 को हमने सेल कर दिया। अब ये हमारा लास्ट वीक है। हम लोगों ने दिसंबर के लास्ट में शुरू किया था और 2 मंथ्स हमें एडजस्ट करना था, तो ये हमारा लास्ट वीक है। लास्ट वीक इसके बाद फरवरी के बाद फिर मार्च मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें 2 वीक ही टेस्ट करके देखना था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्सडे हो गया, इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ओके, एक मिनट, इसको मैं पहले तो आपको 2 महीने में 13-13.5% का प्रॉफिट हुआ। 3,32,000 रुपए की मार्जिन है और 45,000 का आपको प्रॉफिट है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 22,000 22,500 का प्रॉफिट आपको मिला। तो अगर हम देखें तो हमें मंथली बेसिस पे करीब 7% का रिटर्न आया और 7% का रिटर्न जो है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, दिसंबर 26 से 26 से। अब देखिए मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई, लगभग 23,700 से। पहले 23,700 से मार्केट ऊपर गई 24,200 तक, 500 पॉइंट ऊपर, फिर वहां से नीचे आई 22,800 तक, 24,200 से 22,700, मतलब लगभग 1,500 पॉइंट नीचे आई फरवरी में, और फिर यहां से ये ऊपर गई 23,800 तक, और फिर उसके बाद ये नीचे आई फरवरी में 27 को 22,500 तक। तो पहले आप 500 पॉइंट ऊपर जाते हैं, फिर आप 1,500 पॉइंट नीचे आते हैं, फिर आप 1,000 पॉइंट ऊपर जाते हैं, और फिर आप 1300 पॉइंट नीचे आते हैं। 500 पॉइंट ऊपर, 1,500 पॉइंट नीचे, 1,000 पॉइंट ऊपर, 1300 पॉइंट नीचे। ये पूरा जिगजैग, और आप लगातार प्रॉफिटेबल थे, लगातार। तो आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई? मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। हम लोग 20 डेल्टा के आसपास की वीकली में कॉल और पुट सेल करते हैं, मंथली में भी कॉल और पुट 20 डेल्टा के आसपास सेल करते हैं, वीकली में हेज करते हैं। दोनों मंथली और वीकली को हम दोनों सेल पोजीशंस को हेज करते हैं वीकली में 7 डेल्टा या 8 डेल्टा से, जो मिल जाए उससे हम हेज करते हैं। उसके बाद अगर हमें 5,000 का लॉस वीकली में दिखता है तो हम पोजीशन से एग्जिट करते हैं। मंथली में अगर हमें 10,000 का लॉस दिखता है तो हम पोजीशन से एग्जिट करते हैं। अगर हमारी बाय की पोजीशन, कई बार मार्केट इतनी मूव कर जाती है कि हमारी बाय की पोजीशन 20 डेल्टा से ज्यादा हो जाती है, तो जब हमारी बाय की पोजीशन 20 डेल्टा से ज्यादा हो जाएगी तो हम जब 20 डेल्टा पे सेल करने जाएंगे तो वो बाय की पोजीशन के बाहर हो जाएगा, जैसा कि हमारे केस में कई बार हुआ। तो उस केस में हम अपनी बाय की पोजीशन को एग्जिट करेंगे और पीछे ले जाएंगे 8 डेल्टा पे, और 20 डेल्टा पे एज यूजुअल सेल करेंगे। ठीक है, और अगर 20 डेल्टा पर 20 डेल्टा से कम रहती है हमारी बाय की पोजीशन तो हम उसके अंदर ही कहीं सेल कर लेंगे। जैसे एक बार आपने देखा था कि 22 डेल्टा पर हमारी बाय की पोजीशन थी तो हमने 27 डेल्टा पे सेल कर लिया था। अगर नहीं होती, वो केवल ऐसा था कि अगर हम 22 डेल्टा को एग्जिट करते तो 22 डेल्टा पे हम सेल करते जा करके और उसको पीछे ले जाते। अगर हम 22 डेल्टा के अंदर 27 डेल्टा पे भी हमने एक बार सेल किया, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा एल्गो टेस्ट में बाय सेल में जब हम करते हैं तो थोड़ी सी कुछ मैनेज करने में भी दिक्कत आती है। अदरवाइज अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, केवल जस्ट इजी टू मैनेज। इस वजह से मैंने 22 को पीछे नहीं ले गया, वरना 22 को पीछे ले जाते 8 पे और 22 पे हम सेल कर देते। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई लॉजिकल इशू नहीं है, वो वहीं पे कर सकते थे, लेकिन मुझे 27 मिल गया और 22 पे मेरी बाय पोजीशन थी, मैंने कहा ठीक है यही कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉपरली क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।